अभी एक डिबेट हुआ गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर मुफ्ती साहब और जावेद साहब के बीच में। तो सब कह रहे कि जावेद साहब हार गए, मुफ्ती साहब जीत गए। बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट हुआ, बहुत ही अच्छा डिबेट हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही एवरेज डिबेट हुआ है। जो मेन सवाल थे वो किसी ने भी आंसर नहीं किए। एथिज़म के साइड से जावेद साहब ने भी नहीं किए हैं और मुफ्ती साहब ने भी नहीं किए उनके साइड से। जो पहला प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ एविल का जो क्वेश्चन था उसके बारे में मुफ्ती साहब ने बहुत ही एवरेज और वाहियात जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एविल एग्जिस्ट करता है, इसका प्रमाण ही ये है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। मतलब बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एविल गॉड एग्जिस्ट करता है। तो ये और गॉड ने ही एविल को बनाया है हमें ये समझने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये आर्गुमेंट मुझे बहुत ही बकवास लगा और उसके ऊपर जावेद साहब ने उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। तो और ऐसे भी चीज़ें हैं जहाँ पे जावेद साहब हम बैकफुट पे आए ऐसे कह सकते हैं कि जो मुफ्ती साहब ने पहले ही राउंड में जो नियम बनाए थे वो नियम पे वो खेल रहे थे। मतलब मुफ्ती साहब ने ये कहा कि गॉड ऐसी मेटाफिज़िकल चीज़ है जो हमें साइंस से या लॉजिक से हमें पता नहीं चल सकती। लेकिन जो व्यक्ति या जो इंसान गॉड को नहीं मानता है तो वो तो मेटाफिज़िकल के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो तो लॉजिक या वो तो प्रमाण ही मांगेगा। तो वो एक चीज़ थी। और एक था नेसेसरी बीइंग के बारे में। तो नेसेसरी बीइंग के बारे में मुफ्ती साहब ये ऐसा कहते हैं कि नेसेसरी बीइंग गॉड है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम पीछे जाते जाए तो जावेद साहब ने ये भी कहा कि आप गॉड पे आके ही रुक जाते हो, आप ये सवाल नहीं करते कि गॉड को किसने बनाया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेसेसरी बीइंग गॉड हो। नेसेसरी बीइंग खुद यूनिवर्स भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है जो हमें पता नहीं है, जो मेटाफिज़िकल है। मुफ्ती साहब के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है, नेसेसरी बीइंग मेटाफिज़िकल हो सकती है। तो ये डिबेट बहुत ही एवरेज था। और वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2 साल का बच्चा पैलेस्टाइन में मर रहा है तो वो भगवान उसका एक टेस्ट ले रहा है, तो वो एग्ज़ामिनर है, वो तो जो उसको मार रहा है उसको तो वो ये ऐसा बता नहीं सकता कि आप उसको मार रहे हो। वो तो फ्री विल है उसका और वो फ्री विल से उसको मार रहा है। तो भाई अगर वो फ्री विल से मार रहा है तो वो एक एग्ज़ाम में आप एक सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को बिठा रहे हो, एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को बिठा रहे हो और एक ही पेपर दे रहे हो और एक ऐसा एग्ज़ाम गॉड कंडक्ट करेगा क्या? ऐसे हो सकता है क्या? तो ऐसे सवाल जावेद साहब ने उनसे पूछे नहीं। तो मुझे लगता है डिबेट बहुत ही एवरेज थी और उसके ऊपर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई जीत गया कोई हार गया।